अगर मैं नेचुरल टैलेंट जो मेरे को आसानी से आ जाता है, जो मैं घंटों कर सकता हूँ बिना पैसे के भी, जिसके लिए मैं वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ, राइट, तो वो मेरा करियर बने तो जिंदगी खुशहाल भी होगी, जिंदगी सफल भी होगी। क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? वो ये है कि संघर्ष और बदलाव से भरी इस दुनिया में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। और इसी काम को हमारे आज के गेस्ट बड़ी ही सहजता और बड़ी ही सरलता से करने में उन्हें महारत हासिल है। आज के हमारे गेस्ट की अगर प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बात की जाए, कैरियर जर्नी के बारे में बात की जाए, तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इस बहुत कुछ पर भी उनकी एक विशेषता या एक पहचान बहुत भारी पड़ती है, और वो ये है कि आज के हमारे गेस्ट आहा एजुकेशन के चीफ स्माइल ऑफिसर। तो आइए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी रुद्रा टॉक्स के इस नए एपिसोड में। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे इस नए एपिसोड के गेस्ट श्री सन्नी नागपाल जी का हमारी इस पेशकश रुद्रा टॉक्स में। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच रौनक जी। जैसे आप खुद रौनक ला रहे हैं दुनिया में, और वो भी ज्ञान से, ज्ञान रुद्र से, तो आप ज्ञान ज्योति हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से कि आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया कि दिल खुश हो गया। बस ऐसे ही खुशी फैलाते रहो और हंसते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा इवेंट सबसे पहला प्रश्न भी आपसे यही है कि आप चूंकि चीफ स्माइल ऑफिसर हैं, तो चीफ स्माइल ऑफिसर कैसे बने वो एक बात की कहानी है, बट ये स्माइल की जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? तो 84 में मैं पैदा हो गया दिल्ली में। फिर वहां से पापा शिफ्ट हो गए 86 में कोयम्बटूर। सो 84 में पापा के पास एक फैक्ट्री होती थी। दिल्ली में होता तो मैं शहंशाह होता। तो 86 में फिर से पापा ने अपनी जर्नी शुरू की। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही मेरी लाइफ के लिए, बिकॉज मेरे को डाला गया एक स्पिरिचुअल स्कूल में। स्कूल का नाम है चिन्मया विद्यालय। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। तो मुझे ये गुण मिल गए थोड़े बहुत, भक्ति के, ज्ञान के और जिंदगी के। तो बस स्कूल का मोटो भी था कीप स्माइलिंग। तो इनके 100 स्कूल चलते हैं इंडिया में, और ये गीता चैंटिंग, गीता के श्लोक, गीता का ज्ञान हर जगह फैलाते हैं। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, और ये छोटे बच्चों से लेके बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों तक के लिए ज्ञान क्लास चलाते। तो बस चिन्मया में थे तो ये मौका मिला। 9th स्टैंडर्ड तक उतने एक्टिव नहीं थे किसी में भी। हाँ, स्काउट्स वगैरह में थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी लगती थी। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में पहला कैंप अटेंड किया। उस कैंप का नाम था लव इज। तो थोड़ा थियोरी समझ आने लगी कि प्रेम क्या है। प्रेम देना है, प्रेम वन वे ट्रैफिक है, प्रेम में सामने वाले की खुशी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थियोरी समझ आने लगी। जीवन में कुछ नहीं उतरा था, लेकिन हमें बोला गया कि आपने जितना सीखा है उतना छोटे बच्चों को बांटो। तो स्टोरी टेलिंग करने लगे छोटे बच्चों के लिए। बाल विहार क्लास बोलते हैं। हमें लगता था हम बहुत महान काम कर रहे हैं, वॉलंटियर हैं हम। लेकिन जिंदगी हमें तैयार कर रही थी ब्रेड एंड बटर स्किल्स के लिए, नौकरी के, नोट कमाने के, क्योंकि हम लीडरशिप सीख रहे थे, इवेंट मैनेजमेंट सीख रहे थे, बच्चों के लिए कैंप करना सीख रहे थे, बच्चों के लिए क्लास लेना सीख रहे थे। तो टीचर बनने की तैयारी शुरू हुई हमारी। कैंप ऑर्गेनाइज करने की, जाके रेलवे स्टेशन से नमस्ते करके बच्चों को लाना। तो हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग भी सीख गए हम। तो ऐसे फिर मैं किताब भी बेचता था चिन्मया मिशन की।
तो हमें लगता था हम बहुत बड़े वॉलंटियर हैं। उसमें भी भगवान मार्केटिंग सिखा रहे थे। जो अंदर का एक डर होता है, झिझक होती है, वो झिझक हट रही थी। और हम पैम्पलेट भी बांटते थे मंदिर के बाहर खड़े होके कि ये चिन्मया का गुरुजी आ रहे हैं, आप जरूर आना। तो प्रचार शुरू हुआ। तो जिंदगी ने हमें इतना सिखाया और जिंदगी सबको सिखाती है। जिंदगी हमारी सुनहरे अक्षरों में लिखी है। तो कल सुबह भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो बात हुई कि मनुष्य जन्म कब मिलता है? जब 50-50 होता है, सुख और दुख। लेकिन ये मन ऐसा है कि जो 50% सुख भी है ना, उसमें भी रो के गुजार के उसको नर्क बना देता है। बोलता है अरे रौनक का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा है, रौनक के बाल ज्यादा अच्छे हैं, रौनक के तो बाल काले हैं। ये हम भुला देते हैं कि जो 50% सुख दिया है उसको मैं शुक्रिया करके गुजारूं, खुशी से गुजारूं कि इतना दिया है भगवान। तो ये ट्रेनिंग होते होते फिर 12वीं पास हो गए, कॉलेज गए नहीं, लेकिन भगवान ने वो दिल भी पूरी की, क्योंकि कॉलेज पढ़ाने जाते हैं हम, पढ़ने नहीं गए हैं तो क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे करके फिर डॉक्टर किरण बेदी की ऑर्गेनाइजेशन में बन जाके लैंड हो गए। वहां पे गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, और ये मौका जो मिला वहां पे हमने बच्चों से सीखा। वो बहुत गरीबी रेखा से नीचे थे, 12 स्क्वायर मीटर 18 स्क्वायर मीटर में रहते थे। तो वहां पे भी हमने देखा कि पैसा खुशी नहीं है। किरण मैम ने बोला देना ही खुशी है, देना ही जिंदगी है। हमने कहा आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है इसलिए मैं बोल रही हूँ आप, और आप वर्ल्ड फेमस भी हो। लेकिन वो जो 7 साल थे मैम के साथ, नीतू शर्मा मैम के साथ, हमने बहुत कुछ सीखा कि देना ही जिंदगी है। पैसे से ज्यादा संतोष में खुशी, तो संतोष का महत्व, सेवा का महत्व, निष्काम कर्म का महत्व नवज्योति ने सिखाया। फिर इतना आशीर्वाद मिला क्योंकि वहां बहुत अमीर लोग आके दान करते थे, डोनेशन देते थे। तो ये समझ आया कि अगर पैसे में सुख होता तो कोई दान क्यों करता। पैसे में सुख नहीं है, वो बांट के खुश हो रहा है, उसके पास बहुत है लेकिन दुख भी बहुत है, तो वो दे के ही खुश हो रहा है। दुख भगवान ने सबको इक्वली बांटे हैं, इसलिए दुख में भी सुखी रहना सीखा। तो बस ऐसे करते करते फिर नवज्योति छूटी और मैं कोयम्बटूर आया। दोस्त ने फिर मुझे चीफ स्माइल ऑफिसर बना दिया, और फिर आहा एजुकेशन शुरू हो गई। और बस ये स्माइल के पीछे एक और कारण है, वो है जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग, जिसके आप भी हिस्सा हो। तो उसमें हमें ये समझ आया कि भैया जैसे भगवान ने बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, और वैसे में जो भी हमारा डिजाइन है हाँ, तो फिर ये जो विश्वास है खुश रहने का, शुक्र करने का, मस्त रहने का, ये और पक्का होता चला गया दिन ब दिन। और बस यही दुआ है कि हर दिल में, हर बंदे को ये खुशी मिले, और रोज हम किसी के काम आए, वो स्माइल बांटने में, वो खुशी फैलाने में, वो विश्वास जगाने में, जो कि सबके अंदर ऑलरेडी है। कोई यूज कर पाता है आसानी से, किसी को याद दिलाना होता है, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया है ना। तो बस हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ो पढ़ाओ, सीखो सिखाओ, हंसो हंसाओ ये किरण मैम का डायलॉग है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल, आपने बहुत। फिर किरण मैम का एक और लेसन है, ये खास बात मैं बोलना चाहता हूँ। किरण मैम बोलती हैं कि भगवान ने जो भी दिया है तुम्हें, उसका एक मायना होता है कि उसको दो जिसको भगवान ने पूरा नहीं दिया। ये मैम नवज्योति के संदर्भ में बोलते थे कि जिसको रिसोर्सेज ज्यादा दिए हैं भगवान ने, इसका मतलब यही है कि आप बांटो। और ब्रेन प्रोफाइलिंग में भी वही है कि
जो आपके पास है उस ताकत को यूज कर लो और बांटो, तो अपना इकिगाई शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल टैलेंट है आपको, तो उसको इस्तेमाल करना है खुशी बांटने की, सेवा करने की। तो यही है स्माइल की जर्नी। डेफिनेटली बहुत अच्छा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने शुरुआत ही इस बात से की कि भाई रौनक के बाल काले हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये एक आपकी मैंने बहुत एक खास बात देखी है कि लोगों को आगे रखना ये एक अपने आप में एक बड़ी कला होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब समाज को कुछ देते हैं सो समाज भी आपको कुछ ना कुछ फिर देता है रिटर्न बैक। तो ये एक चीज है। बट अब मैं आता हूँ एक पॉइंट पे कि आपने चीफ स्माइल ऑफिसर की बात कही, ठीक है, तो जर्नी आपकी समझ में आ गई, सारी चीजें ठीक है, बट एक होता है ना कि आपका अपना स्टार्टअप है, अपना वेंचर है, तो लोग फाउंडर होते हैं, सीईओ होते हैं, इस टाइप की डेजिग्नेशंस रखते हैं। बट एग्जैक्टली चीफ स्माइल ऑफिसर, ये आइडिया क्या था? सिर्फ इस बात पर कि आप शुरू से वॉलंटियरिंग और इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, या कुछ अलग कारण था चीफ स्माइल ऑफिसर की डेजिग्नेशन के पीछे? मेरा दोस्त जो है, को फाउंडर जो है, उसका नाम है संतोष सुब्रमण्यन। वो बहुत क्यूरियस रहता है, और आप समझते हो जो हमारा एक्स फैक्टर होता है, तो उसमें एक्स फैक्टर है, वो इनोवेशन हेड भी था, तो उसको अलग तरीके से नए तरीके के आइडियाज बहुत आते हैं। और उसने मुझे देखा था, और वो हमेशा ये बोलता है कि सबसे ज्यादा खुश रहने वाला बंदा जो उसने देखा है वो मैं हूँ। तो उसने कहा चीफ स्माइल ऑफिसर। और मेरे से कोई भी पूछता है नवज्योति में क्या करते हो? बच्चों को प्यार करता हूँ। अरे तेरा प्रोफाइल क्या है? बच्चों को प्यार करना। किस बात के पैसे मिलते हैं? बच्चों को प्यार करने के। और मुझे कुछ आता नहीं था, ना ही मैं कॉलेज गया हूँ, तो मेरे लिए तो यही ठीक था चीफ स्माइल ऑफिसर। फिर हम चिन्मय मिशन गए आश्रम में आशीर्वाद लेने कि हम ऐसे कंपनी खोल रहे हैं, तो कार्ड वार्ड दिया हमने, सनी नागपाल चीफ स्माइल ऑफिसर। उन्होंने भी यही आशीर्वाद दिया कि ये स्माइल ऑफिसर नहीं है, ये लाफ्टर ऑफिसर है, चीफ लाफिंग ऑफिसर। तो हमें तो यही आता है, और फिर यही आशीर्वाद भी मिला है सबसे। तो ऐसे वो डेजिग्नेशन फिट हो गई, और मैं बहुत खुश हूँ। और लिंक्डइन पे भी, क्योंकि ये बड़ी हटके डेजिग्नेशन है, तो सबको पसंद आती है और सबके चेहरे पे स्माइल लाती है। तो मुझे स्माइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डेजिग्नेशन ही स्माइल ले आती है सबके चेहरे पे। तो ये थैंक्स टू संतोष सुब्रमण्यन जिसने ऐसा काम किया, और वो चुप बैठ के भी, पर्दे के पीछे रह के भी इतना बढ़िया काम कर रहा है। सिर्फ ये एक डेजिग्नेशन देके उसने हजारों को स्माइल कराया है लिंक्डइन पे, क्योंकि मेरे को मैसेजेस आते हैं, व्हाट इज दिस चीफ स्माइल ऑफिसर, आई लाइक योर डेजिग्नेशन वेरी मच। इससे हर कोई अट्रैक्ट भी होता है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये हमारे सच्चे स्वरूप के ओर लेके जा रहा है, जो कि शांत, प्रसन्नचित, संतोषी है, आनंदमय है ना? राइट, बिल्कुल बहुत सही, क्योंकि डेजिग्नेशन भी आपकी डिफरेंट है और आपका काम भी उस चीज से झलकता है। जैसे आपका नाम है सन्नी, तो सन्नी मतलब शाइनिंग, चमकना, और हर सेंस में चमकना, उसी पर बांटना। अब बात आती है कि आहा एजुकेशन, बहुत आशीर्वाद है, ये सब उसी का चमत्कार है। तो अब बात आती है आहा एजुकेशन की। आहा एजुकेशन को स्टार्ट करने के पीछे का जो आपका मकसद रहा वो क्या रहा, और उसमें आप किस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ का पर्पस है लोगों की जिंदगी में आहा मोमेंट्स क्रिएट करना, तो आहा एजुकेशन के थ्रू आहा मोमेंट्स आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं? बस वो हंसते खेलते हो जाते हैं। वी आर एन इनोवेटिव ट्रेनिंग पार्टनर फॉर स्कूल्स, और हम स्कूल के ग्रोथ पार्टनर हैं। स्कूल ग्रो करें, हमें आहा एजुकेशन का नाम बनाना ही नहीं, हम चाहते हैं स्कूल का नाम हो, हमारा नाम कहीं भी ना आए। हम नॉलेज पार्टनर हैं, क्योंकि संतोष सुब्रमण्यन फिनलैंड होके आया है 4 बार, प्रिंसिपल्स को लेके गया है। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया बोलते हैं, सारा पूरे विश्व में उसकी ख्याति है। तो उसमें क्या है, वो है गुरुकुली, जो कि हम भुला के बैठे हैं। जिस दिन हम गुरुकुल को अपना लेंगे,
तो वो फिनलैंड का ही सिस्टम है। वो कहता है टीचर गुरु है, टीचर प्रेम वाला है, टीचर को इज्जत दो, और टीचर सिर्फ प्रेम करे, टीचर निखारे, टीचर गार्डनर बने। वो एक विश्वास वाला रिश्ता है जो कि आजकल पैसे की दुनिया में हम भूल गए। तो आहा एजुकेशन बच्चों के साथ काम करता है, टीचर्स के साथ काम करता है, पेरेंट्स के साथ करता है और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ करता है। तो स्कूल में जाके स्कूल में कैसे खुशी फैलाए, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, जब पेरेंट्स फीस भरने आए तब, जब पेरेंट्स पीटीएम में आए तब, उनका एक्सपीरियंस ही आहा बन जाए, लर्निंग फेस्टिवल बन जाए, जिंदगी त्योहार बन जाए, रोज बर्थडे बन जाए, रोज खुशी का एक मजा बन जाए, लर्निंग से प्यार हो जाए, जिंदगी से प्यार हो जाए। ये काम आहा करती है। आहा की छोटी सी टीम है जो स्कूलों में जाती है, प्रपोजल देती है और एडमिशन्स भी बढ़ाती है, क्योंकि सब स्कूलों को एडमिशन की जरूरत है, सब स्कूलों को एक अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत है, अच्छे से मैनेज कर पाए, जो बच्चे हैं उनको संभाल पाए। तो आजकल हमारी होम विजिट चल रही है कई स्कूलों में, तो होम विजिट में भी जाके कोरोना के काल में सबको हंसाते हैं, खुश करते हैं और उनको बताते हैं कि बहुत बढ़िया लर्निंग हुई है घर में के भी। हाँ, एकेडमिक लर्निंग पिछले साल कम हुई है, लेकिन जीवन के मूल्य बहुत कुछ सीखे हैं। मुश्किलें आई हैं पैसे के मामले में, लर्निंग के मामले में, लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है, ताकत बढ़ी है, मुश्किलों को कैसे फेस करना है वो सीखा है। नो डाउट बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन इस समय में खुशी फैलानी बहुत जरूरी है और वो आहा करती है खुशी से, रोज करती है। डेफिनेटली। तो आपने कहा कि आहा एजुकेशन फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट स्कूल के लिए कंप्लीट ग्रोथ पार्टनर की तरह एक्ट कर रही है। तो ये अच्छा है इनिशिएटिव आपका। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं जब प्रोफाइल देख रहा था, आहा की वेबसाइट पर भी गया, काफ़ी सारे काम देखे, सो आई होप कि वाकई लोगों की ज़िंदगी में आहा मोमेंट्स आप क्रिएट कर रहे हैं। अब बात आती है आपकी ज़िंदगी के आहा मोमेंट्स की। ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको लगा हो कि दिस इज, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बढ़िया मोमेंट, ऐसा सबसे मेमोरेबल मोमेंट ऑफ द लाइफ, मोस्ट मेमोरेबल कौन सा रहा? ऐसा एक मोमेंट तो है नहीं। मैंने भी ये सवाल पूछा था डॉक्टर किरण बेदी से, मैम आपका आहा मोमेंट क्या है? मुझे लगा कोई अवार्ड बताएंगी, कोई मेडल बताएंगी। उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला आपके सामने बैठ के हंसना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ग्रेट लोग हर पल को पूरी तरीके से जीते हैं, हर पल को खुशी का पल मना के बैठे हैं। तो ये है जीने की कला कि आहा मोमेंट रोज होते हैं, हर पल होते हैं, हर सांस होते हैं, हर धड़कन होते हैं। ये हमें सीखना है। हम जब किसी मोमेंट को गंदा बोलते हैं, मुश्किल बोलते हैं, तो अपनी ब्रेन में गलत सिग्नल दे देते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि हर पल भगवान से आया है, मेरी भलाई के लिए आया है, जब हम उसे इस तरीके से जीते हैं, प्रसाद समझ के, भगवान का तोहफा समझ के, तो जिंदगी का हर पल आहा है। लेकिन क्योंकि आपने पूछा है, हर इंटरव्यू में मैं कुछ अलग अलग बताता हूँ, तो आपको भी बताऊंगा, क्योंकि नवज्योति हर पल हमारे लिए आहा मोमेंट था। मेरा कोई भी बच्चा पास होता है तो मेरे लिए आहा मोमेंट है। बच्चे का बर्थडे आए तो आहा मोमेंट है। उनकी मम्मी को स्माइल कराना, उनके घर से गुजरना आहा मोमेंट था। एक जमाना था वो बस्ती में कोई साइंस ग्रुप नहीं लेता था। फिर एक टाइम आया, साइंस ना मिलने पे बच्चा इतना फील कर रहा है और रो रहा है, तो ये आहा मोमेंट था। फिर एक बच्चे की शादी होने वाली थी, अगले दिन लड़का देखने आने वाला था, उसका एडमिशन हो चुका था एक कॉलेज में स्कॉलरशिप के थ्रू। तो वो शादी रुकना, आज वो बैंकर है, सुखी है, अपने पांव पे खड़ी है। नहीं तो एक बस्ती में लड़की का भाग जाना, लड़के ने थोड़ा लालच दे दिया पैसे का, जहाँ पे इतना कुछ होता है, या 16 साल में गांव लेके जाके शादी करा देते,
तो वो ये सब हमारे लिए आहा मोमेंट बन गए। फिर वहां पे लड़के इंजीनियर बने, हमारे देखते देखते लड़कियां इंजीनियर बनी। फिर वो 3000 किलोमीटर दूर साउथ में आके इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप बेस में। ऐसा नहीं कि चलो गरीब है हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 80 एबव आ रहे हैं, डिजर्विंग है। तो ये बहुत बड़ा थैंक्स है डोनर्स को, बहुत बड़ा थैंक्स है किरण मैम को, उनकी पूरी टीम को, कि वो इतना जादू कर रहे हैं। आज लड़कियां नर्स बन रही हैं, कोयम्बटूर आके पढ़ती हैं, तो इतनी खुशी होती है। तो ये एक दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, बैंकर बने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं, दुबई में हैं, तो अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। फिर वो देने की बात करते हैं, बाकी बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं। तो ये देने की भावना सबसे बड़ी खुशी, क्योंकि अपनी जिंदगी बनाना कोई बड़ी बात नहीं, वो वापस देने की बात करते हैं सोसाइटी को। और आज वो डोनेशन देते हैं, किसी बच्चे को लैपटॉप की जरूरत है तो वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे आहा मोमेंट ना, तो ऐसे अनगिनत मोमेंट्स हैं। बहुत सही। आपके साथ बात करके, जब भी बात करो, इससे पहले भी जब बात हुई या आज भी बात हो रही, तो हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे लोगों की लाइफ में जब आप पूछते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक रहता है कि एक ये नेगेटिव पॉइंट था, एक स्ट्रगल टाइम था। लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी अगर होगा ना, तो आपका बताने का तरीका ऐसे है जैसे कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। हर मोमेंट को बस सेलिब्रेट करते चलो, और जो होगा दैट इज की बस होता जाएगा, सिचुएशन बेस्ड। सो एक बहुत अच्छी बात है कि जो आप स्ट्रगल बोल रहे हो, जिसको हम स्ट्रगल बोलते हैं, वो टाइम होता है फ्री ट्रेनिंग। भगवान हमें ताकत दे रहे हैं, भगवान हमारा ईगो टेस्ट कर रहे हैं, भगवान हमारा विश्वास पक्का कर रहे हैं, विश्वास की टेस्टिंग हो रही है। आसान मोमेंट्स में कभी विश्वास का टेस्ट नहीं होता, भक्ति का टेस्ट नहीं होता। तो स्ट्रगल नाम की कोई चीज नहीं है, वो तो भगवान का प्यार है, कृपा है, आशीर्वाद है। तो इवन जब मैं देख रहा था, तो मैंने सबसे अच्छी चीज देखी, आपका जितना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उतना इवन उससे ज्यादा कहीं वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं आप हमेशा वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में इसीलिए इन्वॉल्व भी बने रहते हैं कि किस तरीके से आप बेहतर और आहा मोमेंट्स क्रिएट कर सकें। अब एक पॉइंट आता है कि जैसे बात कही आपने साइंस की, कि एक टाइम था लाइक कि साइंस कोई लेना नहीं चाहता था, एक टाइम था कि साइंस में एडमिशंस मिलना मुश्किल था। ये समय के हिसाब से फेस बदल जाता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आपके पास जब एक टाइम है, एक सिचुएशन है, जैसे आज की सिचुएशन है, आज की सिचुएशन के लिए अलग एक स्ट्रीम्स हैं जो आपको बहुत पॉपुलर लगेंगी, बहुत फैसिनेटिंग लगेंगी। तो आपको क्या लगता है कि जब एक स्टूडेंट कोई स्ट्रीम चुने, कोई एक कैरियर ऑप्शन चुने, तो उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए? यही कि मार्केट की फैसिनेशन क्या है, या फिर किस तरीके से वो अपने कैरियर ऑप्शंस को चुने? सो ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। इसमें तो आप माहिर हो, लेकिन क्योंकि ब्रेन प्रोफाइलिंग के हम दोनों बच्चे हैं, तो हमें तो बहुत सिंपल सा तरीका भगवान ने बता दिया है। हमें लाइफ में सक्सेस भी चाहिए, सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, पीस भी चाहिए, फीस भी चाहिए, नोट भी चाहिए, हार्मनी भी चाहिए, मनी एंड हार्मनी, हेल्थ एंड वेल्थ। तो इससे संपूर्ण जीवन कहलाता है। तो जो नेचुरल टैलेंट है हमारी, सफलता सिर्फ उससे आएगी। अगर मैं नेचुरल टैलेंट जो मेरे को आसानी से आ जाता है, जो मैं घंटों कर सकता हूँ बिना पैसे के भी, जिसके लिए मैं वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ, राइट, तो वो मेरा करियर बने, तो जिंदगी खुशहाल भी होगी, जिंदगी सफल भी होगी। और मेरी एक कोर पर्सनालिटी होती है, वो बुद्धि वाली होगी या दिल वाली होगी। बुद्धि वाली है तो मुझे जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है, दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ऐसे कुछ बड़ा करने के मन में हो, तो उसको उसमें खुशी मिलेगी। फिर दूसरा है वाली, वो तो सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम, सेवा सेवा सेवा, मदद करने में उसको खुशी मिल रही, तो उसको भक्ति करनी चाहिए। और भगवान नोट के लिए जेब भरी रखते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे जब हम मम्मी के पेट में होते हैं तो फिटिंग विटिंग भगवान करते हैं,
और तब भी देते हैं जब हमें मांगना नहीं आता हो। राइट। तो क्या भगवान ये कॉन्ट्रैक्ट आधा अधूरा छोड़ देंगे या बर्थ टू डेथ रखेंगे या वूम टू टूम रखेंगे? तो ये तो फुली पेड वर्ल्ड टूर है। हम इस विश्वास में एंजॉय करें कि जो इस शरीर की जरूरत है वो आसमान फट के भी आए। तो इसलिए मुझे वॉलंटियरिंग में मजा आता है और मैं दोस्त को यही बोलता हूँ कि भगवान देंगे भगवान जरूर देते हैं। एग्जैक्टली। जिसने लाइफ दी है तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। फिर तो वो वाला मंत्र है कि अगर लाइफ दी है तो कुछ सोच के दिया होगा, तो आपके पास जो चीज आनी होगी वो आ जाएगी। इट इज बेटर कि जो आपके पास पक्का आएगी जी, सही टाइम पे आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब बात आती है कि इतने सारे आहा मोमेंट्स, इतना सारा सेलिब्रेशन, लेकिन कहीं पर एक पल के लिए अगर आप ठहरते हैं तो कुछ एक पल तो होता होगा जहां आपको भी लगता होगा कि मुझे भी आहा मोमेंट्स की जरूरत है। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, क्योंकि जब मैं रोज कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहा हूँ तो आहा मोमेंट कभी रुकता ही नहीं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रोज कि बोतल पे वीडियो बना रहा हूँ कि अपनी बोतल से किसी को पानी पिला दो, बोतल से क्या सीखने को मिलता है, अंदर सफाई होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, जो हेल्दी है वही पीना है। तो ऐसे ऐसे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई ना कोई पदार्थ लेके, प्रॉप लेके, तो जब मुझे खुशी फैलाने का रोज मौका मिल रहा है तो आप बताओ आहा मोमेंट रुका कहाँ पे, है ना? तो आहा मोमेंट रुकता ही नहीं है। हाँ, कभी आप आहा मोमेंट भुला के अपनी इच्छा के कारण, लालच के कारण या अविश्वास के कारण गिरते हो तो फिर मिट्टी विट्टी झाड़ो और दोबारा खड़े हो जाओ। और बिजी रहना, ये शरीर धर्मशाला बने, ये शरीर किसी के काम आए और रोज काम आए, उसके जीवन में आहा मोमेंट की कोई कमी नहीं रहे और उसके आहा मोमेंट कभी रुकते नहीं, क्योंकि वो प्रेम में है, वो दूसरों की खुशी मनाने में बहुत बिजी है। तो उसको अपने पर्सनल लालच, पर्सनल आहा मोमेंट की चिंता ही नहीं। तो ये मैंने महारत हासिल नहीं किया है इसमें, मैं भी जर्नी में हूँ, यात्री हूँ, चल रहा हूँ इस रास्ते पे और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे कोई शिकायत नहीं है भगवान से कि भगवान मेरे आहा मोमेंट कहाँ है ना? तो इसलिए कोई शिकायत। एग्जैक्टली आपने बहुत सीखा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं इतनी देर से नोट कर रहा हूँ या जो मैंने अभी तक नोट की आपके कॉन्वर्सेशन से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल का एक वो कॉर्नर होता है जहां पर उसको लगता है कि नहीं, मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया है और मुझे ये नहीं मिल रहा है, यार लाइफ में बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। बट आपके साथ सबसे अच्छी चीज है कि किसी भी मोमेंट को, चाहे वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो पर्सनली या नेगेटिव पॉइंट हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए वो आहा मोमेंट बन जाता है। और सबसे अच्छी चीज, हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ काट रहा हूँ क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट ना गलत हो गई। आपने बोला मैंने इतना किया, ये नहीं किया है मैंने कुछ भी। उसमें एक कारण है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट तब होऊंगा जब मैंने किया है। मेरे से हुआ ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है, उसके पीछे एक कारण है। देखो, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये नोट किसने दिए, ये आइडिया किसने दिया, ये रिसोर्स किसने दिया, ये टाइम किसने दिया, ये हेल्थ किसने दी। जब मैं ऐसे थोड़ा सा विचारता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ऐसे मौके मिल रहे हैं, या ये सफर इतना बढ़िया है कि मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ हर पल को। ये भगवान की मेहर है कि भगवान ने मुझे चुना है, या भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो जब मैं अपने आप को ऐसे माइनस कर देता हूँ तो मुझे वो दुख भी नहीं लगेगा कि रौनक भाई इतना किया मैंने तो वो थोड़ी स्टेटमेंट में भी हम अगर करेक्शन कर लें तो मुझे लगता है कि किसी के जीवन में वो फ्रस्ट्रेशन, वो एक्सपेक्टेशन, वो स्ट्रेस नहीं आएगा, वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं आएगा। नहीं,
बात आपकी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रियलिटी है वो ये है कि हम इस मोमेंट को, ये आपके लिए हो सकता है आसान हो, मेरे लिए हो सकता है आसान हो, किसी के लिए आसान हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं वो एक होता है ना पर्सनल टच, जैसे आज कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, तो सब कुछ पर्सनल है। सो कहीं ना कहीं जब पर्सनल टच आ जाता है तो बहुत से लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि ये यूनिवर्स का कंट्रीब्यूशन है या किसी के थ्रू हो रहा है या कोई सुपर पावर है। आपके लिए चलिए मान लेते हैं कि आपकी परवरिश या आपकी जो स्कूलिंग है वो इस तरीके से हुई है नवज्योति में और जो है वॉलंटियरिंग करते हुए। सो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस होता है, बट रियलिटी में मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है जो सबको मानना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए कि हाँ, और उसमें ये भी आ रहा है कि सेल्फ मेड कुछ नहीं है भाई। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं भाई मैं सेल्फ मेड हूँ, कुछ नहीं। मम्मी का कंट्रीब्यूशन, पापा का कंट्रीब्यूशन, जो आपने बोला कि ये सीरीज है, इतने सारे जनों का कंट्रीब्यूशन है, ये बात आपकी मैंने पकड़। चलिए, तो अब आप एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन एक कोई मैसेज कम्युनिटी को देना चाहते हैं इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड, क्योंकि आपके साथ बात करते हुए पूरा मैंने ये फील किया या मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप ये मान के चलें कि आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द यूनिवर्स, बाय द नेचर, तो आप कभी मुसीबत में, आप कभी उस तरीके से मुश्किल में फंसेंगे नहीं, है ना। सो आप एक लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो जिनके लिए ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है समझना कि पर्सनल। तो इसको मैं पहले तो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल डायलॉग बोलने वाला था मैं कि बोल दीजिए। सब सपना है, सब माया है, कुछ सच नहीं है। क्योंकि हम जिसको सच मान के बैठे हैं, दुनिया को, दुख को या मेरे कंट्रीब्यूशन को, वो भी सच नहीं है भाई, सब मन की कल्पना है। लेकिन अब आपने बोला कि लास्ट डायलॉग सिंपल रखना है, तो इसलिए मैं सिंपल रखूंगा कि कुछ भी मानो, मैंने किया, रौनक ने किया, किसी ने भी किया, लेकिन भैया खुश रहना ही सबसे बड़ी साधना है, खुश रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। और अपने से प्यार कर ले और नाराज होना छोड़ दे, अपने से प्यार कर ले और मुस्कुराना शुरू कर, और मुस्कुराना बिल्कुल बच्चे जैसा जो सिर्फ मुस्कुराता है और 400 बार हंसता है, ऐसा किसी कोर्ट में आता है और ये जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो 12 बार हंसता है। मैं बोलता हूँ 12 बार भी नहीं हंसते हैं। इसलिए ज्यादा हंसना चाहिए। नहीं, लेकिन आप तो मुझे लगता है 400 बार क्या पता नहीं इनफाइनाइट मोमेंट्स के लिए हंसते रहते होंगे। थैंक यू सो मच रौनक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे इंटरव्यू में रौनक लाई और अच्छे सवाल पूछे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा हर एक पल आपके साथ बात करके। और आपने बहुत, क्योंकि आई अंडरस्टैंड यू आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, भक्ति वाले हो, आई नो योर ब्रेन डिजाइन। सो एक एक पल वो बस भगवान के मोमेंट से भरा था, भगवान के प्रेम से भरा था। सो आई वॉन्ट टू पर्सनली थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन, मस्ती मोमेंट, आहा मोमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप इस शो में सबसे पहली बात तो आपने इनविटेशन हमारा स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप आए, आपने इस पूरे इंटरव्यू को आहा मोमेंट्स में क्रिएट कर दिया। और सबसे अच्छी बात कि आपने जो बताया कि आप अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए। जो मोमेंट है कि आप अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता है कि आप कौन हैं और क्या हैं। इसके बाद जिंदगी में मेरे हिसाब से जो आपके कॉन्वर्सेशन से मुझे लगा कि कभी आपके लिए कोई स्ट्रगल, कोई फ्रस्ट्रेशन या कोई इस तरीके की नेगेटिविटी नहीं रहेगी।